हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारा सेकेंड जो क्लास है वो वी कैन से फोर्थ क्लास हमारा मणिपुर के नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मणिपुरी का नृत्य नहीं, हम शास्त्रीय नृत्य को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा भरतनाट्यम हो गया है, उड़ीसी नृत्य हो गया है। उसके बाद हम आ गए हैं किस पे, मणिपुरी नृत्य में। हमने क्लास को डिस्कस किया और हम एक एक नृत्य को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में उस नृत्य के जो भी कलाकार हैं, क्या क्वेश्चन पहले बने हैं, क्या अभी बन सकते हैं, जो भी करंट से जो भी रिलेटेड उनको पद्मश्री पद्म भूषण जो भी मिला है, हम उनको डिस्कस करके अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक वीडियो बनाने का एक ये फ़ायदा है, एक सिंगल क्लास लेने का, एक एक टॉपिक पर, एक एक नृत्य पर, कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन नहीं छूटता है। जो भी उससे संबंधित जो भी कलाकार हैं उनको हम अच्छे से सारे नेम्स को हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको, और जो भी उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं उनको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्लास 1 बाय 1 करके लाते रहेंगे। एक एक जो भी 8 हमने शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस किया था, एक एक नृत्य पर हम क्लासेस को लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है, क्लास है, वो सेकंड वो क्या किस पर है, मणिपुरी नृत्य पर। मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है तो नाम से ही क्लियर है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, यह किस संप्रदाय से संबंधित है तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये जो नृत्य है, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बाल्यकाल की जो भी कहानियां हैं इस नृत्य के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक, और इसके जो कलाकार हैं वो कौन हैं तो छावेरी बहनें बहुत ही फेमस है मणिपुरी नृत्य के लिए। ठीक, कौन है, छावेरी बहनें बहुत फेमस है मणिपुरी नृत्य के लिए, जिनका नाम है नयना, सुवर्णा और दर्शना। ये मैं आपको लिख देती हूँ। छावेरी बहनें हैं, कौन सी हैं, नयना, सुवर्णा और दर्शना। ये 3 झावेरी बहनें हैं जो कि मणिपुर नृत्य से संबंध रखती हैं। ठीक है, और भी कलाकार हैं इसमें, गुरु राजकुमार सिंह हैं, निर्मला मेहता हैं, बिंबावती देवी हैं, गुरु विपिन सिंह हैं। अभी ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ, जो भी 2023 में पेपर हुए हैं उन सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी जीडी के ज़्यादातर क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। ठीक, तो सबको पता है, तो वहीं से हमने ये उठाया है ये क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया, ठीक है, याद रखना है कि नेम को आपको माइंड में होना चाहिए कि गुरु राजकुमार सिंह जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंध रखते हैं। निर्मला मेहता, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध भी मणिपुरी नृत्य से है। बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं, और गुरु विपिन सिंह, इनका भी संबंध किससे है तो मणिपुरी नृत्य है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको झावेरी बहनें, ये बहुत पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। झावेरी बहनें का संबंध किससे है तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इनका संबंध इसी शास्त्रीय नृत्य से है। नयना, सुवर्णा और दर्शना 3 बहनें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, किसकी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक, कौन सी हैं वो शैली तो संकीर्तन, रासलीला, एक और है लाई हरोबा है, संकीर्तन है, रासलीला है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुरी नृत्य का कौन सी शैली है, कितनी शैलियाँ हैं तो 3 शैलियाँ हैं। कौन सी शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। लाई हरोबा पे आप स्टार लगाइए, बिकॉज ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो ये लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की शैली है। ठीक है, और इसमें पेन्ना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो पेन्ना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पुंगचोलेम, ये क्या है, पुंगचोलेम शास्त्रीय नृत्य में एक व्यक्ति जो वाद्य यंत्र भी बजाता है और नृत्य भी करता है। ठीक है, और सॉन्ग भी सिंग करता है, मतलब गाना भी जो गाता है
ठीक है, वाद्य यंत्र भी बजाता है और गाना भी गाता है और नृत्य भी करता है, उसे क्या कहते हैं? पुंगचोलियम। ठीक, उसे क्या कहते हैं? पुंगचोलियम। और ये जागोई और चोलियम, ये क्या है? ये जागोई और चोलियम ये शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं, जागोई और चोलियम, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, दो भाग हैं किसके? शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं, जागोई और चोलियम। 64 तालों का उपयोग किया जाता है इसमें, 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। जो मणिपुरी जो नृत्य है, जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें कितने तालों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें कितने तालों का प्रयोग किया जाता है? तो 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कितने तालों का? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा और कोई भी कुछ भी आप कहीं से भी आप पढ़ेंगे आपको इकट्ठे इतनी चीज़ें नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ नेम आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको 4 से 5 मिनट में इतना कुछ क्लियर हो रहा है तो आई थिंक बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बेनिफिट होगा इससे आपको, अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं और एक दो बार रिवाइज़ करते हैं एग्ज़ाम से पहले भी, अगर आप चीज़ों को देख कर जाते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगी हो तो मत शेयर करें।